साथियों नमस्कार, जय जोहार। आज हमारे गौरेला नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज आपको नया एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि गौरेला नगर में अंग्रेज़ों की ज़माने की एक ऐसी कोठी या बंगला है जिसको आज भी लोग व्हाइट हाउस के नाम से जानते हैं। उसके पूर्व में अंग्रेज़ों का आगमन हमारे क्षेत्र में क्यों और कैसे हुआ, मैं उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालूंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी भारत में, अंग्रेज व्यापारी के रूप में आए थे इस क्षेत्र में, तो अंग्रेज़ों ने हमारे भारत देश का विभिन्न राज्यों के खनिज संसाधन, वन संपदा का भरपूर उपयोग किया, इस्तेमाल किया। उसी प्रकार उन्होंने कोयला जो एक खनिज है उसका भी उपयोग किया। उस कारण से विभिन्न जगह में उन्होंने कोयले की खान खोली और इन खानों का, इन कोयलों का परिवहन ट्रेन के माध्यम से किया अंग्रेज़ों ने। उसके लिए अंग्रेज़ों ने लाइन का विस्तार किया। हमारे पेंडा रोड रेलवे स्टेशन में जो रेलवे लाइन का विस्तार अंग्रेज़ों ने किया था, उस जमाने में कोयला परिवहन के लिए प्रमुख रूप से बिलासपुर से चिरमिरी की ओर से पहली बार किया गया था। क्यों? क्योंकि चिरमिरी में बहुतायत कोयला खदानें हैं। वहाँ से कोयला की ढुलाई लदान होकर मालगाड़ियों के माध्यम से यह पश्चिम बंगाल कलकत्ता की ओर जाता था। साथियों, यह वन आच्छादित क्षेत्र जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, यहाँ साल, सागौन और सरई के बहुत से पेड़ पाए जाते हैं। अंग्रेज़ों ने उस जमाने में सरई का एक ऐसा वृक्ष होता है जिसकी लकड़ियाँ 100 साल तक नहीं सड़ती। उसी लकड़ियों का उपयोग रेलवे लाइन के बीच में जो स्लीपर डाली जाती है उसके लिए उन्होंने उपयोग किया। और यहाँ पर ये वन क्षेत्र में विभिन्न जगह आराम मशीन लगाकर उनका स्लीपर का निर्माण किया करते थे। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, रेलवे लाइन में सीमेंट की स्लीपर लग रही है, लेकिन उस जमाने में यहाँ पर सरई की लकड़ियों की स्लीपर लगा करती थी। अब तो लगभग 10 से 15 वर्ष पूर्व भारत सरकार ने उन स्लीपरों को निकालकर नए सीमेंट के स्लीपर लगा दिए हैं, जो कि आज चलन में ज़्यादा हैं और गुणवत्तापूर्ण भी हैं। आप सभी को मैंने जैसे वादा किया था कि मैं गौरेला में एक अंग्रेज ज़माने की बनी हुई कोठी, बंगलो जिसको कहते हैं, यह है व्हाइट हाउस से आपको परिचय करा रहा हूँ। यह व्हाइट हाउस अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है और इसको ब्रिटिश काल में जब रेलवे लाइन का विस्तार किया जा रहा था यहाँ से, उस समय हमारे यहाँ अंग्रेज़ों के माध्यम से इस रेलवे लाइन का विस्तार किया गया था। तो अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज लोग ही यहाँ पर ज़्यादातर आया करते थे। और ये क्षेत्र इधर दिखाना चाहूँगा कि भरपूर जंगल हुआ करता था उस ज़माने में। अब तो बस्तियाँ बस गई हैं, लोग आना आवागमन दिन दहाड़े, रात दहाड़े कोई दिक्कत नहीं है। उस ज़माने में इस क्षेत्र में, मतलब रात क्या दिन में भी आने में लोग घबराते थे। यहाँ पर अंग्रेज़ों की एक बस्ती बसी हुई थी और यह भवन आज भी व्हाइट हाउस के नाम से कहलाता है। अपनी खूबसूरती और अपनी सुंदरता के लिए यह चर्चित भी है। यहाँ पर बहुत ही अभी कुछ ही हाल में यहाँ पर जो आखिरी वो थी आंटी मिसेस न्यूबोल्ट, वो यहाँ पर रहा करती थी। उनका निधन भी अपोलो में यहाँ बिलासपुर में हुआ। तो उन्होंने देख रेख यहाँ पर बढ़िया की, वो रहती थी, सामान को सहेज के रखती थी। और यह बंगला अपने आप में इस क्षेत्र का एक नमूना है। अंग्रेज़ों की वैभव और कीर्ति का बखान करता है। इस क्षेत्र में हमारे बहुत से और भी अंग्रेज़ों के बंगले हैं, जिनको एलन बंगलो, मरे बंगलो और इसको जे कर्नल
बंगलो और इस बंगले को व्हाइट हाउस बंगलो कहा जाता है। आज इस बंगले की देख रेख करती हमारी माता जी। यहाँ पर आज जब से रह रही हैं, उनके ही सानिध्य में ये बंगले का देख रेख और रख रखाव किया जाता है। नमस्कार, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कितने साल से यहाँ पर इस बंगले में देख रेख का काम कर रही हैं? मैं यहाँ हूँ 9 साल का उम्र रही जब से। 9 साल की उम्र से। अच्छा, तो आपने यहाँ जो भी साहब लोग रहे होंगे अंग्रेज उस समय, तो उनके साथ में बहुत काम किया होगा, आपने देखा होगा। अंग्रेज साहब लोग कैसे थे उस समय? अच्छे थे। उनका डैडी को मैंने देखी हूँ, हाँ, मगर उनके हस्बैंड को भी मैंने देखी, हाँ, खाली आंटी को देखी है और उनका बहन का हस्बैंड। बताते हैं वो अंग्रेज साहब जो इंजीनियर मैकेंजी साहब थे, वो बहुत बड़े शिकारी भी थे। हाँ, हाँ। उन्होंने शिकार किया था। शिकार किया। तो उनके शिकार में क्या क्या बताना चाहिए? कहाँ पर क्या कौन से जानवर को मारा था उन्होंने? वही चीता को तो मारे ही। चीता को मारे थे। कहाँ पर मारे थे? वो कुआं के पास उधर, यहीं पर। हाँ, हाँ साथियों, यह क्षेत्र मैंने जैसे बताया कि बहुत घनघोर जंगल हुआ करता था। यहाँ पर दिन में भी लोग नहीं आते थे। उस समय एक चीता आदमखोर हो गया था। तो यहाँ के जो मालिक हैं स्वर्गीय मैकेंजी, वो एक रेलवे में इंजीनियर भी थे और एक कुशल शिकारी भी थे। उन्होंने यहाँ पर एक चीते का भी शिकार किया और शिकार में ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इनके दरवाजे पर वन भैंसे का एक सींग लगा हुआ है, जो उस शिकार की याद को ताजा करता है। साथियों, क्षेत्र की जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं से मैं सदैव आपको रूबरू कराते रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। आपको थोड़ा इस बंगले का अंदर से किस प्रकार से रख रखाव है वो थोड़ा दिखाना चाहूँगा। ये है ब्रिटिश कालीन बंगला है। यहाँ पर दीवारों पे तस्वीर लगी हुई अंग्रेजों की, जो अधिकारी बंगले के मालिक जो रहे, और ये मैकेंजी इंजीनियर जो शिकारी भी थे, और ये उनके परिवार की तस्वीर है। उस सबसे ऊपर में जो लास्ट में यहाँ आंटी रही हैं, मैकेंजी की पुत्री, ये आंटी न्यूबोल्ट, यहाँ पर ज्यादा दिन तक इन्होंने समय गुजारा और इनका निधन भी यही हुआ। ये चिमनी देखेंगे आप, ये ब्रिटिश कालीन उस जमाने की चिमनी। इस दीवार पर आंटी के हाथ की बनाई हुई ये उस जमाने की तस्वीरें आज भी दीवारों को शोभा बढ़ा रही हैं। इधर देखेंगे, उस जमाने का देख लीजिए, श्रृंगारदान या ड्रेसिंग टेबल कहा जाए। यह अलमारी आज भी वह यथावत वैसी की वैसी अंग्रेज के जमाने की रखी हुई है। और ये बड़ा सा एक पियानो है। यहाँ पर रख रखाव करने वाले केयरटेकर लोगों ने बताया कि उस जमाने का यह पियानो आज भी यहाँ की शोभा बढ़ा रहा है। और ये पियानो बजता भी है। बहुत ही नायाब और दुर्लभ चीजों को यहाँ पर संजो के रखा गया है। उस जमाने का अंग्रेजों का बनाया हुआ यह बंगला एलन बंगला के नाम से विख्यात है। यह भी इस क्षेत्र में है। इस बंगले को जे कर्नल के बंगले के नाम से जाना जाता है।